बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज एक प्रेस वार्ता की और पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर कई आरोप लगाए। उन्होंने अनुराग गुप्ता के बहाने सरकार पर भी हमला बोला और अनुराग गुप्ता को वर्दी वाला गुंडा बताया। देखिए इस रिपोर्ट में। अनुराग गुप्ता पर बाबूलाल के गंभीर आरोप। बाबूलाल ने अनुराग गुप्ता को बताया वर्दी वाला गुंडा। जिसको कहते हैं ना कि वर्दी वाला गुंडा अपराधी चाहिए था हेमंत सोरेन को, और उसमें से उसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति अगर कोई मिला उनको तो फिर अनुराग गुप्ता। भारतमाला प्रोजेक्ट में वसूली के लिए बनाया नेटवर्क। प्रोजेक्ट में भी जो वसूली, चाहे जमीन एक्वायर या बाकी की धंधा, फिर कोयलांचल में, फिर उनके साथ मिल करके एक क्या कहते हैं कोयलांचल शांति समिति को भी बनाया गया था। और ये जो परियोजना है रांची, लातेहार या पलामू, गढ़वा वगैरह से जो गुजरता है, एक लंबा क्षेत्र है। तो इन क्षेत्र में जैसे क्या होता है ना, कोई भी काम होता है तो पेटी टेंडर, स्टोन चिप, जमीन दलाली, अवैध कारोबारी का एक प्रकार से एक नेटवर्क को खड़ा करना था। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान से 60 गांठ का आरोप। पिछले दिनों जो रिया सिन्हा से जो पूछताछ हुई है, उन्होंने शायद स्वीकार किया है कि सुजीत सिन्हा वो जेल से ही रंगदारी मांग करते थे और उनके साथ जिस अपराधी प्रिंस खान का जो नाम चलता है, उन लोगों के साथ भी इन लोगों ने 60 गांठ, यानी एक कह सकते हैं आप देश से विदेश तक ये सारे लिंक ये लोगों के जुड़ा हुआ है। वसूली का 40% हिस्सा अनुराग गुप्ता को मिलता था। डीजी पुलिस ने सुजीत सिन्हा को उन्होंने चुना और जानकारी तो यहाँ तक मिलती है, चर्चाएं यहाँ तक है कि उनमें 40% के हिस्सा अनुराग गुप्ता का हुआ करता था। पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता का 60 गांठ गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान से होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट में वसूली और जमीन के अवैध कारोबार के लिए नेटवर्क खड़ा करने का आरोप लगाया। बाबूलाल ने दावा किया कि सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को रिया सिन्हा और अनुराग गुप्ता के बीच व्हाट्सएप चैट मिला है। चैटिंग में अमन साहू एनकाउंटर का जिक्र है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वसूली के लिए अनुराग गुप्ता द्वारा बनाए नेटवर्क में डीएसपी अमर पांडे की बड़ी भूमिका थी। पूर्व जो डीजीपी ये जो अनुराग गुप्ता और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के बीच का संबंध क्या रहा है, कोयलांचल शांति समिति के गठन में अनुराग गुप्ता की भूमिका क्या रही है, अनुराग गुप्ता और रिया सिन्हा के बीच हुई बातचीत को दबाने की कोशिश क्यों की गई, उसमें आखिर ऐसा क्या था, अमन साहू कथित इनकाउंटर में अनुराग गुप्ता और सुजीत सिन्हा नेक्सस की क्या भूमिका थी, क्या मुख्यमंत्री को इस पूरे सुजीत सिन्हा अनुराग गुप्ता गठजोड़ की जानकारी थी। हम एनआई को अलग से इसके बारे में पत्र लिख करके और इन 5 बिंदुओं पर हम एनआई से जांच की हम मांग करेंगे। रिया सिन्हा की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा हुआ था। रिया सिन्हा ने ये कबूला था कि सुजीत सिन्हा जेल से रंगदारी मांगता है, साथ ही गैंगस्टर प्रिंस खान से गठजोड़ है, साथ ही पाकिस्तान से हथियार मंगाने की भी बात सामने आई थी। ऐसे में बाबूलाल मरांडी ने पूरे मामले की जांच के लिए एनआईए को पत्र लिखने की बात कही है। यानी सीआईडी में जमीन के जांच के लिए जैसे एसआईटी जांच दल बनाया गया था, तो एसआईटी में गुमनाम कोई याचिकाएं मंगाई जाती थी, यानी कहीं कोई पता है कि इस प्रकार के कुछ हो रहा है, फिर उनको स्वतः संज्ञान ले करके फाइल खोलना, फिर उनको भी एक प्रकार से एक्सटॉर्शन ही करना, पैसा वसूलना, यानी ये एक बड़ा जिसको बोलते हैं ना काम चलते रहा। एसपी उसमें से दीपक कुमार इस लूट में उनका दाहिना हाथ बना और अमर पांडे डीएसपी भी इसमें साथ थे। इन सबों के साथ लोगों को जम करके लूटा, एक्सटॉर्शन किया। बाबूलाल के आरोप पर जेएमएम ने पलटवार किया है।
सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी को रॉ का चीफ बना देना चाहिए। उस रॉ का प्रमुख बना देना चाहिए। कौन सा डीजीपी कौन से क्रिमिनल के साथ कितना पैसे का लेन देन करता है, ये बाबूलाल जी को छोड़ के और कोई नहीं बता सकता। हेमंत सरकार पर नियमों की अनदेखी कर अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाने का आरोप लगा था। आरोप था कि सेवानिवृत्ति के बाद भी अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए रखा गया। अब अनुराग गुप्ता ने डीजीपी पद छोड़ दिया है, लेकिन उनका विवादों से नाता नहीं खत्म हो रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से पूजा दुबे की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।